हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे इनफाइनाइट फाइनाइट सेट्स है ना। तो पहले देखते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का डेफिनेशन क्या है? ए नॉन एम्प्टी सेट with finite number of elements is called a finite set। ठीक है ना, तो इसे कहते हैं फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं। एक यहाँ पर बोले कि x बिलोंग्स टू r है ना, सच दैट कैसा है 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 करके अगर हम देखेंगे तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? यहाँ से x इक्वल्स टू मतलब दो ए नंबर आ जाएगा 5 प्लस रूट 17 बाई 4 एंड 5 माइनस रूट 17 बाई 4। ऐसे करके x की दो वैल्यू आ जाएगा। तो अगर हम ये s इक्वल्स टू ये सेट को मान लेते हैं तो s इक्वल्स टू क्या निकलेगा हमारा? 5 प्लस रूट 17 बाई 4, 5 माइनस रूट 17 बाई 4। ये क्या है? टू नंबर्स है ना। सेट का नंबर क्या है? फाइनाइट है, हम गिन सकते हैं। यहाँ पर 1 एंड 2 टू एलिमेंट्स है सेट में, है ना। तो इसीलिए ये एस सेट हो गया फाइनाइट। अगर किसी की मतलब कोई भी अगर एक सेट ले लीजिए आप, उस सेट का सेट में अगर नंबर जो है वो हम गिन सकते हैं ना, मतलब फाइनाइट हो, हम एक नंबर मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर इतना सारा नंबर हो सकता है और यहाँ पर इतने सारा नंबर है ना। तो इसीलिए वो मतलब वो जो सेट होते हैं ना, जो सेट में जितने नंबर्स होते हैं, जितने एलिमेंट्स होते हैं, वो अगर हम जान जाते हैं या फिर जान सकते हैं या फिर कोशिश करके गिन कर हम मतलब जान सकते हैं एक नंबर है फाइनाइट नंबर है, तो उसे हम कहते हैं फाइनाइट सेट। आप देखते हैं इनफाइनाइट सेट। तो जो सेट फाइनाइट नहीं है वही इनफाइनाइट सेट है ना। ए नॉन एम्प्टी सेट with non-finite number of elements is called a infinite set। ध्यान से देखिए यहाँ पर n हम ले रहे, n इक्वल्स टू क्या है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, या फिर हम z ले सकते हैं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स, ये तो हम लास्ट मतलब जितने सारे नंबर्स है, जितने सारे एलिमेंट्स है ये सेट में, वो तो हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हम नहीं जान सकते हैं कि यहाँ पर कितने सारे नंबर्स है। जो भी आप नंबर बोलिए उसके बाद में और एक नंबर होगा और एक नंबर होगा, ऐसे करके बहुत सारे नंबर होगा, है ना। तो इसीलिए ये जो सेट्स है, ये एग्जाम्पल के थ्रू दिखा रहे हैं, ये है क्या? इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना। और एक सेट है, उसे कहते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या है? अगर कोई भी सेट में एक ही एलिमेंट हो, है ना, ए सेट विथ ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। और एम्प्टी सेट किसे कहते हैं? याद है ना, एम्प्टी सेट जहाँ ए सेट with no element is called empty set। तो इसे कैसे, एम्प्टी सेट को कैसे डिफाइन किया जा रहा था? फाइव के थ्रू, है ना, ऐसे करके डिफाइन किया जा रहा था। अभी सिंगलटन सेट देखिए, इसका एग्जांपल क्या होगा? आप टू ले मान लीजिए, यहाँ पर टू ले लीजिए, एक्स लीजिए, वाई लीजिए, मतलब कुछ भी ए ले लीजिए यहाँ पर,
मतलब कोई भी एक सेट हो जहाँ पर एक ही नंबर है ना, एक ही एलिमेंट है। नंबर ये गलत वर्ड है, जहाँ पर एक ही एलिमेंट है ना, तो उसे कहते हैं सिंगलटन सेट। अभी रिमार्क के थ्रू देख लेते हैं। रिमार्क क्या रखना है यहाँ पर? The empty set as we treat empty set is a finite set. Empty set is a finite set and यहाँ पर x अगर आप एक सेट डिनोट कर रहे हैं ना, कोई भी सेट, या फिर हम n के थ्रू डिनोट कर रहे हैं, z के थ्रू डिनोट कर रहे हैं n, और ये नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा n, है ना। आप ये जो n है ये एक सेट डिफाइन कर रहा है। कौन सा सेट? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, है ना। पर यहाँ पर जो n है, n यहाँ पर सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है ना, ये एक एलिमेंट है, तो ये दोनों सेम नहीं है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। यहाँ से नंबर 1 ये है, नंबर 2, ठीक है। अभी देखते हैं E7 में क्या है? E7 क्या बोल रहा है यहाँ पर? आपको दिखाना है कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो पहले का क्या है यहाँ पर? द नंबर of spoon of water in a given drum of water। तो वाटर की एक ड्राम है ना, वहाँ पर जितने सारे स्पून रह सकता है उस स्पून का नंबर। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया गया है ना, तो एग्जाम्पल में ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर स्काई में जितने सारे स्टार्स है, ठीक है ना। तो स्काई में जितने सारे स्टार्स है वो क्या है? फाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि हम गिन नहीं सकते हैं एग्जैक्टली जितने सारे तारे हैं, वो तो हम गिन नहीं सकते हैं। पर स्काई जो है, स्काई में तो एक फाइनाइट मतलब संख्या, फाइनाइट नंबर की एलिमेंट स्टार से रह सकते हैं, है ना। तो इसीलिए हम ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट के थ्रू ही हम बोलेंगे। एक ड्राम है, ठीक है ना, तो उसमें जितने सारे स्पून रह सकते हैं वही स्पून हो जाएगा ना। अगर हम एक एक करके गिनने को बैठेंगे तो एक नंबर तो निकल आएगा, है ना। 1 दिन 2 दिन के बाद एक नंबर तो निकल आएगा कि इतना सारा स्पून रह सकता है। यहाँ पर हम गिन सकते हैं। अगर हम कंटिन्यूसली वहाँ पर बैठ के गिनना चालू करें तो 2-3 दिन में या फिर मतलब कुछ टाइम में हम गिन के ख़त्म करेंगे कि यहाँ पर ये ड्राम पर इतने सारे स्पून्स है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये क्या है? फाइनाइट सेट है। चलो अभी देखते हैं नंबर 2 क्या है? x + 3 x बिलोंग्स टू q, ठीक है ना। तो q जो सेट है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, ठीक है ना। तो ये सेट क्या है? इनफाइनाइट है ना। तो x + 3, तो q में जितने सारे एलिमेंट है वो ही हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अभी उसके +3 करेंगे तो और भी मतलब आप एक नंबर मान लीजिए, ठीक है ना, q के अंदर, तो उससे भी आगे और नंबर होगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये x + 3 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट, है ना। अभी नंबर 3 देखते हैं। x बिलोंग्स टू r सच दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू q। r क्या है? r है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, एंड q क्या है? सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, है ना। तो रैशनल नंबर्स तो q में है ही। अभी r में x जो हमारा एलिमेंट है, x क्या है? r में बिलोंग कर रहा है पर q में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये
x क्या हो जाएगा, x इज अ सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, है ना। तो इरेशनल नंबर तो इनफाइनाइट नंबर्स है ना, तो दिस सेट इज इनफाइनाइट। अभी नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 में क्या है, n। तो ये क्या है, अभी हमने बोले हैं कि ये n नहीं है ना, दोनों ए सेम नहीं है। तो ये क्या है, एक सिंगलटन सेट है, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट जो है ये एक ही एलिमेंट है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। नंबर 5 क्या है, द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द circumference ऑफ ए सर्किल। तो सर्कल, ये है एक सर्कल, तो इसका जो सर्कमफेरेंस है यहाँ पर ऊपर में, तो जितने सारे नंबर्स पॉइंट्स है, ठीक है ना। तो आप मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच भी तो बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट हो सकते हैं, है ना। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। एंड नंबर 6 क्या है, 5। तो 5 एक रिमार्क के थ्रू यहाँ पर हम लिखे थे ना, द एम्प्टी सेट इज ए फाइनाइट सेट। 5 क्या है, एम्प्टी सेट, तो इसीलिए 5 क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट, है ना, फाइनाइट सेट। उस रिमार्क के थ्रू हम यहाँ पर बोल रहे हैं। अभी E8 देख लेते हैं। E8 क्या है, E8 में ट्रू है या फॉल्स है ये दिखाना है। यहाँ पर ये R और ये R दोनों सेम है, पर हमने तो एक यहाँ पर रिमार्क के थ्रू देख लिए है ना कि दोनों सेम नहीं है, क्योंकि ये जो R है ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है ना, ये एक सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट है ना, जितने सारे रियल नंबर्स है सभी ये R सेट के अंदर है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक बहुत सारे एलिमेंट है यहाँ पर ये जो R है ये सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है R, ठीक है ना, ये है सिंगलटन सेट। तो इसीलिए ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स। अभी और एक क्वेश्चन है नंबर 2, ये जो 5 है, 5 इज ए सिंगलटन सेट, तो ये तो ट्रू है, क्योंकि ये देखिए ये 5 जो है, ये देखिए सेट के अंदर ये 5 है। 5 का अगर हम एक साइन मान लेते हैं, है ना, तो यहाँ पर देखिए सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है, तो इसीलिए ये ट्रू है ना। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।